सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन की बटन को भी दबाएं जीवन में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेरोटोनिन के बारे में। दोस्तों, यह भी एक बहुत खास केमिकल है आपके ब्रेन के लिए और आपकी खुशी रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, हर अच्छे काम करने के लिए। दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर कोई उपाय बताइए सेरोटोनिन के बढ़ाने के बारे में। हमारे यहाँ डेफिशिएंसी होती जा रही है और हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी वजह से ओसीडी होता है और हमें इसको नेचुरली तरीके से इंक्रीज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बढ़ाने का तरीका ना बताकर यह घटता कैसे है, आपकी किन गलतियों के कारण से घटता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। जब आप अपने जो केमिकल के घटने का कारण समझ जाएंगे, वो खुद ब खुद अपने आप सामान्य स्तर तक आने लगेगा और आप एक बेहतर जिंदगी जीने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कुछ 5 चीजें हैं जिनके कारण से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल की कमी होती है। तो मैं उनके बारे में आपको एक बाय एक करके बताता हूं। सबसे पहला एक ये है कि आप जो आहार लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, वह किस तरह की लेते हैं, मतलब सही लेते हैं या गलत लेते हैं। तो यहां पर स्पेशली ये है कि आप गलत तरीके का आहार लेते हैं, गलत तरीके का खाना खाते हैं। ऐसा खाना जो एंटी सेरोटोनिन है, मतलब जो सेरोटोनिन की मात्रा को आपके ब्रेन के अंदर खत्म करता है या कम करता है। तो वह खाना है जैसे कॉफिनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, सोडास होते हैं, कॉफी होती है, और बहुत ज्यादा जो व्यक्ति लोग मीठा खाते हैं और जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं और जो बहुत ज्यादा जंकी फूड खाते हैं, इस तरह के खाने आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा को कम करते हैं। तो दोस्तों, अपने आहार को सुधारिए। अपना आहार सुधारेंगे तो यह जो प्रॉब्लम है यह भी अपने आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर के कारण है दोस्तों, वो ये है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, खूब स्ट्रेस लेता है, मतलब एवं स्ट्रेस लेता है। कोई भी बात ना हो फिर भी वो जबरदस्ती तुला ही रहता कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ा सा अपने आप को निश्चिंत नहीं रखना चाहता, हमेशा हमेशा अपने आप को स्ट्रेस में ही रखता है। एक ये कारण हुआ दोस्तों। तीसरा जो कारण है वह यह है कि अत्यधिक मदिरा पान करना। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि शराब का सेवन आपके पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो यह आपके ब्रेन की केमिकल को क्यों नहीं। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें मदिरा पान जितना हो सके नहीं करना चाहिए। मेरी तो यह राय है कि मदिरा पान करना ही नहीं चाहिए। तो आज से ही अपने जो मद्यपान जो आप करते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल पूरी तरह से उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद का जो चौथा कारण है दोस्तों, वो ये है कि पर्याप्त सनलाइट ना लेना। यहां पर एक सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं ना, एक कुएं का मेढक बन के रहना, वो ठीक यहां पर ऐसा है कि आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद रखते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो पूरा पैक होकर जाते हैं, एकदम अपने आप सूर्य की रोशनी में नहीं लाते हैं, अपने आप को एक भी रोशनी नहीं लेते हैं। तो यह भी पाया गया है कि अगर जब आप पर्याप्त सनलाइट नहीं लेते हैं तो ये आपके अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकलों की कमी होने लगती है और साथ में विटामिन्स की भी कमी होने लगती है। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा कारण पाया गया है सेरोटोनिन डेफिशिएंसी का। इसके बाद जो लास्ट कारण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, वो यह है व्यायाम ना करना। दोस्तों, हमको प्रतिदिन अपने शरीर के लिए, हमारे शरीर की बेहतरी के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आप जैसा जानते हैं कि व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है और तरह तरह से बीमारियों से लड़ने की हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। और उसके साथ साथ हमारे अंदर कई सारे ऐसे हैप्पी केमिकल्स उत्पन्न होते हैं जो हमें मोटिवेटेड और उत्साहित रखते हैं। तो हम लोगों की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि जानते हुए भी कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए कितना महत्व रखता है, तब भी हम व्यायाम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके अंदर सेरोटोनिन डेफिशिएंसी का। दोस्तों, अगर आप अपनी सेरोटोनिन डेफिशिएंसी से निपटना चाहते हैं तो पहले ये जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, आप इनको करना बंद कर दीजिए। कहने का मतलब, जो चीज सुधारने लायक है उसको सुधारिए। वो खुद ब खुद आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा धीरे धीरे
रिकवर होने लगेगी या फिर और भी ज्यादा डिप्लीट नहीं होगी, और भी ज्यादा कम नहीं होगी। और यह जो चीजें हैं यह आपके अंदर आपको हमेशा उत्साहित रखेंगी, आपको हमेशा अग्रसर रखेंगी किसी भी काम को करने के लिए। आगे की वीडियोस में मैं बात करूंगा कि सेरोटोनिन की मात्रा को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को मेन बनाने का तात्पर्य ये था कि पहले आप यह तो समझ जाएं कि सेरोटोनिन की मात्रा आपके शरीर में कम कैसे होती है। जब आप यह जान जाएगी कम कैसे होती है तो बढ़ाने का तरीका वह खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।